फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एकता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एकता शो। एंड आज का टॉपिक है सोराइसिस। काफ़ी सारे पेशेंट्स के मेरे पास कॉल आ रहे थे कि मैम आपने इतने सारे पेशेंट को क्योर कर दिया है, जिसके टेस्टिमोनियल मैं आपको दे दूंगी और इसी वीडियो में मतलब आगे वाले इसी चैनल में मैं डाल दूंगी। तो पेशेंट की क्यूरियोसिटी थी कि मैम जैसे आपने मुझे ठीक किया है तो सोराइसिस के और भी पेशेंट हैं इस इंडिया के अंदर, जोधपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, तो वो भी क्योर होने चाहिए। तो मैंने कहा चलो आज से आपसे कन्विंस करती हूँ मैं आज से आपसे बताती हूँ कि सोराइसिस के पेशेंट किस तरीके से ठीक होते हैं। तो सबसे पहले क्वेरी आती है कि सोराइसिस होता क्यों है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, उसके बाद में इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है क्लासिकल आयुर्वेद मेडिसिन का, एंड होम रेमेडीज़ क्या है। तो मैं साइन एंड सिम्टम्स में आपको बताना चाहूँगी कि जो सोराइसिस के पेशेंट होते हैं उनकी पूरी बॉडी की स्किन पर रेड कलर के ऐसे चकते बन जाते हैं और डेड स्किन टाइप वाइट कलर की स्किन निकलती रहती है। उसमें इतनी इचिंग होती है कि पेशेंट जब इचिंग करता है तो उसमें से ब्लड निकलने लग जाता है, पूरी स्किन वहाँ की ड्राई हो जाती है और स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, ये इसके साइन हो गए। उसके बाद में पेशेंट को मेनली कॉन्स्टिपेशन रहेगा, लॉन्ग टाइम तक अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा, गैस एसिडिटी की पेशेंट को प्रॉब्लम रहती है। अगर ये सोराइसिस क्रॉनिक स्टेज में पहुंच गया, मतलब साल डेढ़ साल से इसको ज़्यादा हो गया है, तो काफ़ी सारे पेशेंट में मैंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी उनकी बॉडी के अंदर डेवलप होते हुए देखा है। मतलब अगर आपको सोराइसिस है 1 से 1.5 साल तक, तो उन पेशेंट को गठिया की प्रॉब्लम फ्यूचर में हो जाएगी या फिर धीरे धीरे उसके साइन एंड सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये किसी भी मौसम में हो सकता है, मतलब सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी को सर्दी में होता है, किसी को गर्मी होता है, किसी को सभी सीजन के अंदर हो सकता है। किसी का होता है कि गर्मी के अंदर बढ़ जाता है, सर्दी में थोड़ा कम हो जाता है, पर पूरी तरीके से ये क्योर नहीं होता है। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ कि रोग प्रतिरोधक क्षमता की गड़बड़ी होने के कारण ये होता है। मतलब हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, ठीक है, तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम क्या काम करता है कि जितनी भी बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शंस वगैरह हैं या कितनी भी बीमारियां, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। पर अगर हमारी प्रोटेक्शन की जो पावर है, मतलब प्रोटेक्शन करने वाली जो सेल्स है, वही सेल्स हमारी दूसरी हेल्दी सेल्स को डिस्टर्ब करने लग जाए, उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाए, तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं और सोराइसिस भी एक तरह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर ही आता है। तो ऐसे में मेनली ये इसके साइन एंड सिम्टम्स है। और ये होता क्यों है, तो आप सोचोगे कि कोई बड़ी बीमारी है, नहीं, बड़ी बीमारी नहीं है, पूरी तरीके से क्योर हो सकती है। काफ़ी सारे पेशेंट मेरे पास में ऐसे आते हैं कि ये स्किन डिजीज़ है, ये सही होगी या नहीं होगी। देखो, अगर इनिशियल स्टेज पे अगर आप हमारे पास में आ जाते हो तो ये विदिन 2 या 3 महीने के अंदर सही हो जाती है। पर अगर क्रॉनिक स्टेज है और उसके साथ में 1-2 और डिजीज़ एसोसिएट हो गई है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर सोराइसिस क्रॉनिक डिजीज़ में हो गई है, मतलब साल डेढ़ साल से उसको ज़्यादा हो गया है, तो कभी कभार पेशेंट की बॉडी के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के भी सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आ गए तो उसको क्योर होने में विदिन 6 मंथ या 7 मंथ लग जाते हैं। बट अगर पेशेंट इनिशियल स्टेज पे है तो 1 या 2 महीने के अंदर उसको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। बट ये होता है कि उसको फिर आयुर्वेद के या फिर मेरे बताए हुए सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब इसमें ऐसा नहीं कि मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगी और आप खाओगे और सही हो जाओगे, नहीं। इसके अंदर आप डोंट्स, यानी मतलब आपको क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, आपका पूरा डाइट प्लान, मेडिसिन, डे स्केड्यूल, योगा, एक्सरसाइज, सब कुछ इन्वॉल्व होगा डियर। उसी के बाद में ही आप पूरी तरीके से क्योर हो पाओगे, क्योंकि इम्यूनिटी डिस्टर्ब की वजह से हुआ है। ठीक है, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। और आयुर्वेद का सिद्धांत भी यही है कि अगर जब तक आप अपनी जीवन शैली के अंदर सुधार नहीं लाओगे तो आप किसी भी रोग से उभर नहीं सकते हो। अगर आप सच में अपने रोग से उभरना चाहते हो और फिर फ्यूचर में वो कभी भी डिजीज आपकी बॉडी में नहीं हो, तो आपको अपना डे स्केड्यूल, मतलब अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा, जीने के तरीके को। मतलब जो एक पर्टिकुलर आयुर्वेद मैनर में लिखा गया है कि किस सुबह कितने बजे उठना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, वो सब कुछ एक पर्टिकुलर एक स्टेप बाय स्टेप सारा आपका दिनचर्या होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि वो मैं बताऊं कि किस तरीके से हमको एक हेल्दी लाइफ जीनी है जिससे हम कभी बीमार नहीं हो, तो इसके लिए मैं आपका वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ इसके कॉजेज़ की कि इसके मेन कॉजेज़ क्या होते हैं। तो अगर आपने दूध के साथ में फ़िश खा ली है, या फिर मछली के साथ में दूध ले लिया है, या मछली के साथ में दही ले लिया है, या फिर आपने लहसुन, प्याज, अदरक, मूली के साथ में दूध ले लिया है, या फिर आप गरम गरम खाना खा रहे हो उसके साथ में आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पी लिया है, कोई ठंडा आहार ले लिया है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। 1 या 2 बार खाने से कुछ नहीं होता, पर लगातार आप 10-12 दिन या लंबे समय से खाए जा रहे हो तो फिर हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है और वो डिजीज़ में कब कन्वर्ट हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। ठीक है, जैसे दूध के साथ में आपने नमक ले लिया है, ठंडा गर्म चीज़ ले ली, इसके कारण ये सारी डिजीज होती है। ठीक है, एक ये भी बात ध्यान रखना कि आजकल सेक का बहुत ज़्यादा
लोग पीते हैं मज़े से कि मैंगो शेक हो गया, पपाया शेक हो गया, चीकू शेक हो गया, है ना। हमारे चरक संहिता में ये लिखा हुआ है कि किसी भी फ्रूट का दूध के साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। मिल्क अपने आप में कंप्लीट फूड है, ठीक है। तो उसके साथ अगर आप फ्रूट्स मिला के ले रहे हो तो वो हमारी स्किन डिसऑर्डर, बॉडी के अंदर जाके स्किन डिजीज़ ही करेगा। दूध हमेशा अकेला यानी सिंगल ही लिया जाता है। फ्रूट्स में पानी डाल के उसकी स्मूदी बना के ले लो, वो एक बात अलग है, पर किसी भी फ्रूट के अंदर दूध का मेल नहीं होता है और उसकी वजह से स्किन डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप लोग शेक पीते आ रहे हो या फिर पी रहे हो तो ठीक है, हफ्ते 10 दिन में एक बार पी रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप लगातार ले रहे हो तो सोराइसिस नहीं होगा तो कोई दूसरी स्किन डिजीज़ हो जाएगी, पर होगी ज़रूर, ठीक है। तो शेक पीना पूरी तरीके से बंद करो। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी सोराइसिस हो सकता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, पहले मैं घरेलू उपचार बता देती हूँ। आपको कोकोनट ऑयल अप्लाई करना है दिन में 3 से 4 बार, और मैं किसी कंपनी या ब्रांडेड का नाम नहीं लूँगी। कच्ची घानी से निकाला हुआ जो कोकोनट ऑयल होता है वो आपको यूज़ लेना है, जिसमें किसी भी तरह का कोई परफ्यूम वगैरह नहीं हो, ठीक है, क्योंकि उसमें केमिकल होता है तो वो स्किन में और प्रॉब्लम कर सकता है। तो प्योर कोकोनट ऑयल यूज़ में लेना है, ठीक है। और अब क्लासिकल मेडिसिन की बात करें, क्योंकि इस डिजीज़ के अंदर पेशेंट की मेन कंप्लेंट ये होती है कि उसको इतनी इचिंग होती है, इतनी इचिंग होती है कि वो कई रातों तक नहीं सोया होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो इचिंग की वजह से ही होती है। तो इचिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑयल होता है महामरीचादी ऑयल। अगर आप महामरीचादी ऑयल लगाते हो ना तो विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर आपकी इचिंग अपने आप बंद हो जाएगी। इसको रात को सोते समय अप्लाई करना है। आप सिर के स्कैल्प पे भी लगा सकते हो। ऐसा कुछ पेशेंट पूछते हैं कि अगर मैं महामरीचादी ऑयल अपने सिर के मतलब सिर पे लगाऊंगा तो मेरे बाल सफ़ेद तो नहीं हो जाएंगे या बाल झड़ना स्टार्ट तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। आप बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर महामरीचादी ऑयल लगा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड होता है कि अब आपको मेडिसिन में क्या क्या लेना है। तो खदीरा रेस्ट, आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, मैं आपको इसका ट्रीटमेंट दिखा रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। खदीरा रेस्ट लेना है आपको 20 ml प्लस 20 ml ल्यूकवार्म वाटर मिला के खाना खाने के आधे घंटे बाद में लेना है, ठीक है। ये हो गया एक मतलब अरेस्ट हो गया। उसके बाद में मैं आपको कुछ एक चूर्ण का कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेनली मेरे जितने भी सोराइसिस के पेशेंट हैं ना वो इस चूर्ण को लेने से ही ठीक हुए हैं, इतना इंपॉर्टेंट है वो। तो आप लिखिए महामंजिष्टादि चूर्ण 3 ग्राम, रस माणिक्य 75 मिलीग्राम, गंधक रसायन 500 मिलीग्राम और गिलोय सत्व 500 मिलीग्राम। और ज़्यादा गर्मी लगती है तो प्रवाल पिष्टी 500 मिलीग्राम। इसका कॉम्बिनेशन मिला लीजिए, आप बना लीजिए। एक पेपर और पेन में लिख देना। आप किसी भी आयुर्वेदा की शॉप के पास जाएंगे तो वो आपको इसका कॉम्बिनेशन बनाकर दे देगा। इसको आपको गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद में लेना है, ठीक है। एक टैबलेट लिखिए आप आरोग्यवर्धिनी वटी, 2 टैबलेट गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद। अगर आप इतना भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप एकदम से क्योर हो जाएंगे। पर देखो, मैंने आपको मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग बताया, पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि किसी भी बिना डॉक्टर की सलाह के बिना आप ये ट्रीटमेंट नहीं लें। या फिर तो अपने किसी पास के वैद्य से जाकर पूछें या फिर आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8209800904। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो आप मुझे सुबह के 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरी असिस्टेंट मेरा फ़ोन उठाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। उसके बाद आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, ठीक है। सोराइसिस में जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि डिजीज़ जल्दी से जल्दी क्योर हो जाए तो आप एक बात का ध्यान रखना कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो बॉडी के जॉइंट्स में दर्द बढ़ सकता है और हो सकता है कि सोराइसिस और बढ़े, ठीक है। तो पेट रोज साफ होना चाहिए आपका। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप तरुणी कुसुमाकर चूर्ण ले सकते हैं 2 ग्राम खाना खाने के आधे घंटे बाद, ठीक है। और गैस एसिडिटी नहीं रहनी चाहिए, चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन हो रहे हैं, खट्टी डकार आ रही है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसकी भी शिकायत है तो आप अविपत्तिकर चूर्ण 3 ग्राम खाना खाने से आधे घंटे पहले ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। तो इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आपको मुझसे बात करनी चाहिए तो आपको मैंने अपना नंबर बताया है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।